केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव अब काफी करीब आ चुका है। सारे प्रत्याशी काफी उत्साहित हैं और सभी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। इसी बीच हमारी टीम पहुंची मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 12 के नवनियुक्त वार्ड पार्षद कविता देवी के प्रतिनिधि सह मधेपुरा जदयू संगठन के जिला प्रभारी संजय कुमार मंडल से संवाददाता विकास कुमार की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। उदाकिशुनगंज में शहर की सरकार बन गई। हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 12 में। हमारे साथ हैं जो वार्ड का जो चुनाव जीते हैं कविता देवी जी, उनके मतलब प्रतिनिधि कहिए कि संजय बाबू हमारे साथ हैं, जो जिला जदयू के संगठन प्रभारी भी हैं और ये चुनाव जीत कर आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने चुनाव को जीता है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले तमाम जनता मालिक को मेरा सहृदय प्रणाम और आप सबों को भी मेरा प्रणाम। जनता मालिक जो हम पर विश्वास किया है वह विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे और एकजुटता का परिचय भी समाज दिखाया। हमने जो समाज पर विश्वास किया वह विश्वास कायम रखने का प्रयास किया। कैसा सर महसूस कर रहे हैं भैया? आप तो जीत गए, अब चुनाव नहीं जीत गए तो चुनाव हम नहीं जीते हैं, ये तो जनता मालिक का जीत है। और इससे पूर्व में भी आप आए थे चुनाव से 2 दिन पहले। आपको हम बोले थे कि जीत और हार जो हमारे समर्थक हैं जनता मालिक उनका है और उनका कहना है कि हम जीत रहे हैं। आप मौखिक रूप से मतदाता से भी इंटरव्यू लिए थे तो कई मतदाता आपको उस दिन बताए थे कि यह ढोलक बाजेगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। जो आपके समक्ष है, जनता जो कहा वो सच्चाई आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब सर वार्ड में आप सबको लेकर चलेंगे या फिर जो आपके वोटर हैं उनको लेकर? नहीं तो सर पार्षद हैं। नहीं, देखिए 1221 मतदाता है हमारे वार्ड में। 1221 मतदाता है। अगर ऐसा नियम रहता तो चुनाव ही नहीं होता। चुनाव में जब तक प्रजातंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है चुनाव में आने का। सबको भाग अपना अपना आजमाना चाहिए। लेकिन समाज का जो सेवा हमने किया उस हिसाब से समाज हमको चुनने का काम किया, हमरे ऊपर विश्वास किया। अब समाज में जितने भी जनता मालिक हैं हमारे वार्ड में 1221 मतदाता हैं, सभी के लिए हम एक समान हैं। हम प्रयास करेंगे कि सरकार का जो भी प्रत्येक वर्ष योजना या जो भी विकास कार्य के लिए आएंगे वह समाज के समक्ष सभी को जानकारी देते हुए वह कार्य हम प्रारंभ करेंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे। वार्ड में अगर सर किसी प्रकार की कोई अब समस्या आती है या आएगी तो आपको क्या लगता है किस रूप में आप उसका हल करेंगे? प्रशासन तक बात जाएगी या फिर आप अपने स्तर से उसको निपटारा करेंगे? देखिए, हमारे वार्ड नंबर 12 में लगभग 5 टोला आता है, जिसको हम लोग टोला बोलते हैं। थोड़ा बाय थोड़ा दूरी करके टोला है और 5 टोला मिलाकर 1221 मतदाता का एक 12 नंबर वार्ड बना है। मेरा इससे पूर्व भी प्रयास था कि किसी भी प्रकार का समस्या हो, हम अपने स्तर से यहाँ का जो गणमान्य बुजुर्ग पितातुल्य देवतुल्य हमारे जनता मालिक हैं उनके समक्ष और उनके विचारोपरांत समस्या का समाधान करने का प्रयास किया।
और आने वाले समय में हम यह प्रयास करेंगे कि हमारे वार्ड नंबर 12 में पुलिस प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे, थाना अध्यक्ष महोदय से हम हूबहू जाकर बात करेंगे और उनसे मैं अपनी बात रखूंगा कि अगर हमारे एब्सेंट में कोई भी मतदाता किसी भी विषय वस्तु पर अगर आपके पास वार्ड नंबर 12 का समस्या लेकर आएंगे तो आप मुझे सूचना देंगे, क्योंकि आप पहले से ही हमारे संपर्क में हैं और आपके संपर्क में हम हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि पुलिस प्रशासन का भी समय बचे और उनका परेशानी बचे, चूंकि एक नई समाज बने, समाज को यह एहसास हो कि नहीं, एक नया समाज बन रहा है, हम लोग एक नया समाज में परिवेश कर रहे हैं। प्रशासन को भी एहसास दिला देंगे कि नहीं, वार्ड नंबर 12 में अब हमको परेशानी कम है। अब सर, आप तो चुनाव जीत गए हैं, आपने जो वादा किया था जनता से, अब तो 5 साल आपके पास समय है, क्या यहाँ की स्थिति बदल जाएगी? जो विकास कार्य अवरुद्ध थे वो पूरी हो जाएगी? देखिए, तो हमसे इंटरव्यू लिए थे, उसमें आपको हम बताए थे कि विकास कार्य सरकार का जो भी लाभ आएगा धरातल पर उतारने का हम प्रयास करेंगे, और हमारे समाज में जो परेशानी है उस विषय वस्तु पर हम इससे पूर्व आपको बता चुके हैं। फिर उसी चीज को अगर दोहरावे तो ये भी ठीक नहीं है, चूंकि समाज में आपको बोले थे कि सबसे पहले हम शमशान का प्रयास करेंगे, राज्यपाल के नाम से जमीन लिखाएंगे, शमशान हो। उसके बाद वार्ड नंबर 12 में ही कुछ है महादलित या हरिजन आता है, वो शर्मा समुदाय से आते हैं, वो ड्रेनेज के ऊपर बसे हुए हैं, उनको बिजली का व्यवस्था करवाएंगे, सड़क का व्यवस्था करवाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि अविलंब जल्द से जल्द उन लोगों को ये मुहैया हो। उसके बाद ये नहर है, हमारे घर के आगे जो है नहर है, यह भी आपको पीएचडी विभाग से पूर्व में ही पास करा चुके हैं हम उस पर भी प्रयास करेंगे कि वो रोड बने, क्योंकि वो जब बन जाता है तो नहर पर कुछ लगभग 50 के जनसंख्या में है मतदाता, उनको भी सुविधा हो। हम ऐसा सब कार्य करेंगे कि समाज को ये लगे कि नहीं, हमारे वार्ड जो है अब नई दिशा में प्रारंभ हो रहा है, लोगों को लगे कि अब हमारा समाज बदल रहा है। ये कहना है हमारे संजय बाबू का, जो कह रहे हैं कि अब हमारा समाज बदलेगा निश्चित रूप से। और इन्होंने प्रशासन से भी आग्रह किया कि इनके वार्ड की जो जनता है, जनता की जो परेशानी है, तो वो अगर थाना जाते हैं तो इनको ये सूचित करिए, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हम जनता मालिक को यह संदेश भी देना चाहूंगा कि जो भी हमारे समर्थक हैं और जो नहीं भी हैं, सभी हमारे हैं, संतुष्ट रहें। हम बराबर के समान सभी के साथ अपना जीवन आपके समक्ष मैं प्रयास करूंगा कि यह जीवन जब तक मैं हूं और मेरे पूर्व तक यह सिलसिला चलता रहे। सेवा में कहीं किसी भी प्रकार का कमी नहीं होने देंगे। जहां तक सरकार का जो भी योजना आएगा धरातल पर हम उतारेंगे, उसमें वंचित नहीं करेंगे। समाज के सभी लोगों को, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, ये सबके हैं और सभी इनके हैं। सबों के साथ ये विकास करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, और जो सरकार का जो योजना है, सभी योजनाओं को सबके लिए धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ विकास कुमार की खास रिपोर्ट। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।